इसी बीच एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। भोपाल से ही जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बच्चों को अब मिलेट्स के पकवान मिलेंगे, यानी कि बच्चों को अब मिलेट्स के पकवान परोसे जाएंगे। बच्चों को मिड डे मील में मिलेट्स के पकवान दिए जाएंगे। सहायिकाओं को भोजन बनाने की जिम्मेदारी मिलेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में करीब 97,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी हैं और इन सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों को अब मिलेट्स से बने हुए पकवान परोसे जाएंगे। मध्याह्न भोजन में प्रसिद्ध पकवान परोसे जाएंगे। इधर मिलेट्स में पोषक तत्व होने से सेहत को भी बच्चों की फायदा होगा। तो एक बड़ा निर्णय बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि बच्चों को अब मिलेट्स के पकवान परोसे जाएंगे और ये जिम्मा सहायिकाओं को दिया गया है कि वे मिलेट्स से भोजन पकाएं, भोजन बनाएं और ये भोजन सभी आंगनवाड़ियों में परोसा जाएगा। मध्य प्रदेश में जितनी भी आंगनवाड़ियां हैं उन सभी आंगनवाड़ियों में मिलेट्स से बने हुए भोजन को परोसा जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी दुर्गेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्गेश, एक अनोखी पहल भी इसे कह सकते हैं और एक बड़ा निर्णय बच्चों की सेहत को देखते हुए जरूर लिया गया है कि जो बच्चे आंगनवाड़ी में जाते हैं और आंगनवाड़ी में कई बार ये शिकायतें भी आई हैं कि उन्हें अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, स्वच्छ खाना या पोषण युक्त खाना उन्हें नहीं मिल पाता है। लेकिन अब इस पर इन सभी समस्याओं का निजात दिलाते हुए अब बच्चों को मिलेट्स से बने हुए भोजन परोसने का निर्णय लिया गया है। बिल्कुल नैन्सी, देखिए जिस प्रकार से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मोटे अनाज के उत्पादन और जो है उसके उपभोग को लगातार बढ़ावा दे रही है। हाल ही में हमने देखा था जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री अन्न योजना संवर्धन अभियान का शुरुआत किया था और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात करके जो प्रदेश में जो मोटे अनाज है उनको बढ़ावा देने के लिए बात की थी। और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उन्होंने भी कहा था कि एमएसपी के आधार पर जिस प्रकार से अन्य फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको खरीदा जा रहा है, उसी तरीके से मोटे अनाजों को भी खरीदा जा रहा है। अब राज्य सरकार जो है मध्य प्रदेश की राज्य सरकार यानी मोहन सरकार ने एक नई कवायद शुरू की है और कहा है कि जो मिलेट्स के पकवान है, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, जो आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे पढ़ते हैं, प्रदेश में लगभग 97,000 से आंगनवाड़ी केंद्र है, जहां अगर हम देखें जो सर्वे रिपोर्ट आती है अक्सर, तो वो सर्वे रिपोर्ट अभी यही कह रही है कि जो 40% से ज्यादा 40% से ज्यादा जो बच्चे हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चे, उनमें ठिगरापन और 17% बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण का दंश झेल रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने एक कवायद की है। राज्य सरकार ने कहा अभी तक हालांकि जो व्यवस्था थी आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को पकवान देने की, बच्चों की भोजन देने की, वो स्व सहायता समूह संचालित करते थे, जिसमें काफी गंभीरता बरती जाती थी। बच्चों को स्वादिष्ट पकवान नहीं दिए जाते थे, उनको व्यंजन नहीं दिए जा रहे थे और जो प्रोटीन विटामिन वाले प्रचुर मात्रा में अन्न होते हैं उनको नहीं दिया जा रहा था। अब राज्य सरकार ने कहा है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे पढ़ने वाले हैं, पहले जो व्यवस्था थी, पहले सहायिका खाना बना करके बच्चों को खिलाती थी, अब वही व्यवस्था फिर से लागू करने की कवायद की जा रही है। हालांकि जो मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं और ये कहा गया है कि हफ्ते में 7 दिन में 2 दिन जो वहां के स्थानीय मोटे अनाज होंगे जिनमें प्रचुरता में विटामिन पाई जाती है, उनको परोसा जाएगा। उसके साथ ही एक राज्य सरकार का मेन्यू होगा, उसके आधार पर ही भोजन परोसा जाएगा। हालांकि ये जो पूरी प्रक्रिया है आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भोजन बनाने का जिम्मा देने को लेकर के, इसको लेकर के हालांकि स्व सहायता समूह जो है अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से कुपोषण और ठिगरापन को दूर करने के लिए राज्य सरकार की ये जो पहल है वो बेहद ही प्रशंसनीय है और बेहद ही सार्थक साबित होगी यदि ऐसा होता है तो। बिल्कुल वाकई, और बच्चों की सेहत के लिए, सेहत को मद्देनजर अगर हम देखें तो उनकी सेहत को देखते हुए ये बड़ा निर्णय लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा, आगे और भी अपडेट्स लेंगे आपसे।